अंकिता हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर वीआईपी के नाम को उजागर करने और सबूतों को सामने लाकर भूचाल मचाने वाली उर्मिला सनावर आखिरकार राजधानी देहरादून लौट आई है। पुलिस सनावर से पूछताछ कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है आपको वो बताते हैं। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि उर्मिला को आखिर किसका संरक्षण हासिल है। आगे कुछ कहते हैं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। उर्मिला सनावर के साथ वीडियो में नजर आ रहा शख्स पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का करीबी माना जाता है। नाम है डीएस रावत। बता दें कि उर्मिला की इस शख्स के साथ मौजूदगी ने उत्तराखंड की राजनीति में षड्यंत्र का इशारा किया है। राजनीतिक गलियारों में हालिया घटनाक्रम ने कयासों को बल दिया है। उर्मिला के सिर पर किसका हाथ है, पूछा जा रहा है। किसकी गोद में उर्मिला बैठी हुई है? क्या ये सरकार के खिलाफ किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, या ये कहें कि विपक्ष और बीजेपी के असंतुष्ट गुट मिलकर धामी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं है। आपको याद होगा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही वीआईपी के नाम के खुलासे के बाद बयान देकर बीजेपी को असहज कर दिया था। त्रिवेंद्र ने यह कहकर बीजेपी को दुविधा में डाल दिया था कि यदि दोषी चाहे मेरा सगी संबंधी ही क्यों ना होता, कार्रवाई होनी चाहिए। अब डीएस रावत के साथ उर्मिला सनावर का नजर आना और कथित वीआईपी के खुलासे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान देना, दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर अंकिता हत्याकांड से जुड़ी कथित ऑडियो को वायरल करने के बाद उर्मिला सनावर 9 दिनों तक अज्ञातवास पर थी। 6 जनवरी को जब उर्मिला सामने आई तो दावा किया कि वो अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों और ऑडियो क्लिप्स को एसआईटी को सौंपने के लिए उत्तराखंड आ रही हैं। बताया कि हिंदू रक्षक दल स्वामी दर्शन भारती ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। असुरों का नाश करने खुद को दुर्गा और अंकिता उर्मिला ने इस वीडियो में बताया। आपको ये भी दिखाते हैं। तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं, और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर। और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि उर्मिला क्या विपक्ष के साथ मिलकर तो ये सब नहीं रच रही थी, यानी कि ये षड्यंत्र तो उन्होंने नहीं रचा था, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को भी कह चुके हैं कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। हालांकि कथित वीआईपी के नाम के खुलासे के बाद पहले उर्मिला अंकिता को जानती तक नहीं थी। ये उर्मिला ने ही बताया था। उर्मिला ने अपने निजी यानी कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच बिगड़े संबंधों के बाद वीआईपी से जुड़े कथित ऑडियो का खुलासा किया था और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार को वीआईपी बताया था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड में सियासी तूफान आ गया। उत्तराखंड के लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल हुआ। ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिला। तीनों आरोपियों को इस मामले में सजा हो चुकी है। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड में जो 3 आरोपी शामिल थे उन्हें सजा हो चुकी है, और सजा होने के कई महीने बाद वीआईपी के खुलासे आने के बाद मामला ये फिर चर्चा में आया। लोग इस मामले को लेकर भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। और अब बता दें कि इस मामले में जहां कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं उर्मिला की जो भूमिका है उस पर भी संदेह जताया जा रहा है। यहां तक कि केंद्र के नेता भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे। हमने उस दौरान देखा था जब रविवार को उत्तराखंड में प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद
बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लोगों से कहा था कि वो नैतिक आधार पर इस मामले से जुड़े, लेकिन अब उर्मिला की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। यहाँ तक कि अंकिता के माता पिता ने भी उर्मिला के आगे हाथ जोड़ा था और कहा था कि उनके पास जो सबूत है वो कोर्ट में पेश करे, गुहार लगाई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद भी बुलाया है। ऐसे में उर्मिला के बयानों के बीच दर्शन भारती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उर्मिला सनावर ने अपने पति के कहने पर कथित ऑडियो को जारी किया। उर्मिला ने एक ऑडियो दिया है आपको, क्या है उस ऑडियो में? उस ऑडियो में उसने प्रमाण किया है इस बात का कि मुझे किसी भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया गया। कौन कर रहा था? सुरेश राठौर, क्योंकि सुरेश राठौर की आवाज भी है उसमें। क्या क्या है उसमें ऑडियो में, वैसा बता दीजिए। बता दिया मैंने कि उसमें कहा जा रहा है कि तू सुरेश राठौर के खिलाफ बोल कई बार। अगर तू सुरेश राठौर नहीं सॉरी तो दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ नहीं बोलेगी तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ये कौन बोल रहा है? सुरेश राठौर बोल रहा है। किसको? उर्मिला को? उर्मिला को। तो तभी उसने बोला। तभी अब हो सके तभी ये भी एक है ना, कड़ी है वो। कौन किसके साथ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो सड़क पर उतरकर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे? उनकी भावनाओं का क्या? अंकिता के माता पिता को कई उम्मीदें थी, लेकिन अब वो टूटती दिख रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।